दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड यान को देखते हैं। वो अपना बेली को बांध रही होती है और सभी लोग यान से दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे होते हैं। अपने बेबी को बोलती है कि बेबी मैं तुम्हें इस तरह प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। यान बोलती है कि बेबी मुझे माफ कर देना। अपने बेबी से बोलती है कि अगर उन लोगों को पता चल जाएगा तो तुम लोग नहीं बच पाओगे। उनके अपने बेली को बांध रही होती है। यान दरवाजा खोलती है, तब हमें पहुंच जाती है एक लेडी और बोलती है कि इस पूरे ट्रिप में तुम ही हो जो अभी तक अपना ट्यूशन फीस नहीं दी हो। लेडी बोलती है कि अगर तुम आज पेमेंट नहीं कर पाओगी तो अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। बाद पे यान बोलती है कि ओके मैं अभी देती हूँ। फिर वो अपने बैग से पैसे निकालने लगती है। लेडी बोलती है तो बहुत ज्यादा कम पैसे है। ये लोग और भी जो क्लासमेट होती है वो हंस रही होती है। बाद पे यान बोलती है कि मैंने बस होटल में काम करके इतने ही पैसे जमा कर पाई हूँ। लेडी इन्वेलप खोलती है तो उसमें कुछ पैसे नहीं रहते और बोलते कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहती, इसमें तो पैसे ही नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम घर जा शादी करके बस बच्चे करो, तुमको पढ़ाई करने का जरूरत ही नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं, तुम कौन सा यूनिवर्सिटी को अटेंड कर पाओगी। इस बात पे यान रोती है। वो बोलती है कल ही मुझे होटल से पैसे मिले थे। तो इस बात पे उसकी कॉलेज फ्रेंड बोलती है कि बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। तभी एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी होटल में क्लीनिंग का काम करती है। और कॉलेज फीमेल बोलती है कि मुझे लगता है क्या पता ये अपने आप को सेल करने के लिए जाती होगी। वैसे भी ओल्ड मैन को सेड्यूस जो करती है, अपने आपको ऐसा प्रिटेंड करती है कि कॉलेज की स्टूडेंट है। लेडी यान को बोलती है कि अगर तुम ट्यूशन फी नहीं दे सकते तुम्हें डॉर्मेंट्री से निकाल दिया जाएगा। और सभी लोग मिलकर उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। यान को सामान को भी बाहर फेंकवा दिया जाता है। यान बोलती है कि टीचर मैं आपसे बेग करती हूँ, प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए। पर टीचर इसका एक भी बात नहीं सुनती है, वो ऐसा बंद कर देती है। इस बात पर यान अपनी मॉम को कॉल करती है। बोलती है कि मॉम कल मुझे होटल से जो सैलरी मिला था क्या आप मुझे दे सकती हो, उस पैसे से अपना ट्यूशन फी देना है। इस बात पर उसकी मॉम बोलती है अंकल कार्ड प्ले कर रहे जिसके लिए उसका पैसा उसमें लग गया है। जो पैसे थी वो इनफ भी नहीं है, उसका तो क्लॉबस्टर भी नहीं आया। तो यान बोलती कि मॉम मैं अपना ट्यूशन फी कैसे पे करूंगी, आप ही मुझे बताइए। तो उसके अंकल गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग मुझे शांति से गेम भी नहीं खेलने दे रहे हो। तो अंकल बोलते हैं कि वापस आके यहाँ पर शादी कर लो, अच्छा खासा मुझे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। मदर उसका फोन कट कर लेती है यान का। तो यान अपने बेली को पकड़ कर बोलती कि अब मैं क्या करूंगी। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर पाय। यान मिस्टर पाय को बोल रही थी कि एक्सक्लूसिव एलिवेटर है, इसमें नहीं चलना चाहिए, अगर मैनेजर देख लगा तो तुम्हें वो नहीं छोड़ेगा। तभी बंदा आता है और हमारे इनको धक्का मारता है जिसकी वजह से वो मिस्टर पैर के ऊपर गिर जाती है। मिस्टर पैर उसको कैरी कर लेता है और ये बोलती है। तभी मिस्टर को देखने लगते हैं, वहाँ पर मैनेजर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, यान को टानते हुए बाहर निकालता है और बोलता है कि तुम अपने डर्टी हाथ से कैसे मिस्टर पैर को टच कर सकती हो। उसको थप्पड़ मारने के लिए जाता है तो मिस्टर पैर उसका हाथ पकड़ लेता है और झटक भी देता है। बोलता है कि मिस्टर पैर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इस वुमेन को बात थ्रो कर दो। तभी मिस्टर पैर रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो। मैं बोलते होते है कि मैं लॉबी का मैनेजर हूँ, सैन ग्रुप का भी। और वो बंदा ये भी बोलता है कि मेरे फादर का नाम वैंग है और वो सैन ग्रुप के मैनेजर है, आई मीन जनरल मैनेजर है। वहाँ पे मिस्टर का फ्रेंड आ जाता है, बोलते है कि चैन तुम आ गए, वैसे भी तुम एक काम करो, इस बंदे को कोई भी सैन ग्रुप का कोई भी होटल में काम नहीं मिलना चाहिए, को फायर कर दो। बात पे वो मिस्टर पाय से माफी मांगते ना जाता है, पर मिस्टर पाय बोलता है कि तुम्हें जाना होगा। तभी उसका फादर आता है, उस लॉबी वाले मैनेजर का एक चाटा खींच के मारता है। फिर मिस्टर पाय चले जाते हैं और यान को देखते रह जाते हैं। इसमें देखते हैं मिस्टर पाय को उसका फ्रेंड बोल रहा होता है चैन की वैसे भी मेरे फादर तुम्हें बहुत सारी रिच गर्ल को इंट्रोड्यूस करा रहा है, पर तुम किसी गर्ल में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो। चलिए अगर तुम कोई गर्ल में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर पाय फैमिली का हायर कहाँ से आएगा। वैसे भी तुम 30 साल को तो हो ही चुके हो। ब्रदर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। उसका फ्रेंड चैन बोलता है कि हो सकता है तुम्हारा फिजिकल कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम हो। इस बात पर मिस्टर पाय बोलता है कि मुझे अपना फिजिकल कंडीशन अच्छी तरीके से पता है, इसलिए तुम ना बोलो। वो बोल को अपना किट फेंक देता है तो उसका फ्रेंड कैरी कर लेता है। इसके बाद हमारा हीरो जाकर बैठता है तो उसके सामने बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स खड़ी होती है। मिस्टर का फ्रेंड चैन बोलता है कि वैसे भी आंटी ने बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल तुम्हारे सामने, तुम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। वैसे भी खुद फिजिशियन ने इसको टेस्ट किया, इसका फर्टाइल बहुत अच्छा, तुम्हारा ब्लड लाइन को बहुत अच्छा बर्थ करेगी बेबी को। तो मेरे लिए नहीं तो कम से कम आंटी के लिए किसी को पसंद कर लो। मिस्टर फाई का फ्रेंड चैन उसके वाइन में ड्रग मिला देता है और उसको देता है पीने के लिए। इसके बाद चैन खुद ही सभी गर्ल्स को एग्जामिन करता, कोई भी इसको पसंद नहीं आता है। तो मिस्टर पाय वहाँ से चले जाते और बोलता है कि आंटी को बोल देना कि मुझे इस चीज पे इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, वो बोलकर बाहर चली जाती है। उसका फ्रेंड चैन वो ग्लास ले आता है और बोलता है कि आधे घंटे में आराम से मेडिसिन का असर हो जाएगा। तभी उस रूम में चली जाती है हमारी यान। भी मिस्टर चैन उसका पल्स चेक करता है और बोलता है कि इसका तो बहुत ज्यादा स्मूथ मेलोन है, इसका बॉडी को बर्थ करने के लिए बहुत अच्छा है। चैन बोलता है तुम इस बात पे, बोलती है कि वैसे भी मैं यहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आई हूँ। तो चैन बोलता है कि तुम रोलिंग के लिए यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई थी ना। इस बात पे हमारी साफ इनकार कर देती है, पर मिस्टर चैन इसका बात ही नहीं सुनता और बोलता है कि तुम जा कपड़े चेंज कर लो। चैन
चैन उसको टानते हुए मिस्टर के रूम में चले जाते हैं और हमारी हीरोइन मिस्टर पायर को फाइल देने के लिए आई थी। तभी मिस्टर पायर को मेडिसिन का असर होने लगता है। रूम में जाके बोलती है कोई मुझे ऑर्डर दिया था होम सर्विसिंग के लिए, प्रॉब्लम नहीं थी, प्लीज आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए। तभी वह मिस्टर पायर आते हैं और पीछे से यान को पकड़ लेते हैं। बोलती कि बस मैं यहाँ पे होम सर्विसिंग करने के लिए आई हूँ। तभी मिस्टर पायर उसको सोफा पे गिरा देते। तभी उसके हाथ में वो वेल वाला ब्रेसलेट देखते हैं तो मन में सोचते हैं मैरिज लाइन का है जो हम लोग डेस्टिनेटेड होते हैं शादी के लिए वो है। उसके बाद मिस्टर पायर उसको पैर में पहना देते हैं और बोलते हैं कि आज तुम सिर्फ मेरी हो, इसके रात तुम्हें जो भी चीज चाहिए मैं तुम्हें हर चीज से सेटिस्फाई करने वाला हूँ। उसके बाद मिस्टर पायर हमारी हीरोइन के संग रोमांस कर रहा होता है। तभी फ्लैशबैक याद करती है कि उसकी मॉम अंकल बातें कर रहे होते हैं सभी तुमने ऐसी बेटी को किया जो मनी लूजर है, पर मैं कोई बात नहीं, उसे मैं अच्छा खासा पर्सन के संग शादी करूंगा जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ये सोचने के बाद हमारी हीरोइन बोलती है कि वैसे भी तुमने मेरी एक बार हेल्प की इसलिए अब मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, हम दोनों के बीच में जो भी कुछ है मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। तो यान बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मिस्टर पायर बोलते है कि टेंशन मतलब मैं इनफर्टाइल हूँ, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसका इसके संग रोमांस कर रहे होते हैं। नाइट स्टैंड करने के बाद मिस्टर पायर हमारी हीरोइन से पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, इसी के लिए तुम्हें रूम में आई थी। इस बात पे यान बोलती है कि बस यहाँ पे रूम सर्विस देने के लिए मैं आई थी। इसे तो मिस्टर पायर बोलते है कि मुझे तुम्हारे सर्विस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर मिस्टर पायर टर्न होता है यान की तरफ, उसको देखते हैं और फ्लैशबैक को याद करता है कि वो लोग वन नाइट स्टैंड किए थे। इसके बाद मिस्टर पायर उसके पैर पकड़ता और बोलता है कि तुम मुझे ली हो और तुम मुझे बोल रही हो कि तुम यहाँ पे रूम सर्विस करने के लिए आई थी। तो यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता और बोलता है कि कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। फिर वो नीचे उतरने लगती थी, गिर जाती है और मिस्टर पायर की तरफ टर्न होती है और बोलती है कि मैं ऐसा सोचूंगी कि मुझे एक डॉग ने बाइट किया था, वो बोलकर चली जाती है। मिस्टर पायर अपना स्क्रैच मार्क देखता और बोलता है मैं भी देखता तुम क्या कर लेती हो। और बाहर जाने के बाद चैन बोलता है कि जो बंदा 30 साल तक किसी वुमेन को टच नहीं किया आज उसने फाइनली नाइट स्पेंड कर ही ली। तो काट देता और बोलता है कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे कांटेक्ट करना, और बोलकर वहाँ से चले जाता है। को प्रेजेंट में दिखाया जाता है हमारी वॉशरूम में रहती है, कुछ ज्यादा ब्लीडिंग होता है। तभी वो कॉल करती है नंबर पर जो चैन उसको दिया था, काट करते करते अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी वहाँ पे एक गर्ल आती है टॉयलेट की तरफ, वहाँ पे सब बहुत सारा ब्लड देखती है तो देख के चिल्लाने लगती है और डर जाती है। वहाँ पे और भी सारी कॉलेज के स्टूडेंट आ जाती है। तभी वहाँ पे आ जाते हैं चैन, तो बोलता है कि क्या हुआ, तो बोलता है कि प्रोफेसर चैन बिल्कुल भी नहीं पता, जब यहाँ पे आई तो मैं फ्लोर पे ओनली ब्लड देखी हूँ, लगता है कि अंदर कोई पीपल है। इसके बाद प्रोफेसर चैन दरवाजा तोड़ देता है। फिर प्रोफेसर चैन उसको कैरी करता है और बोलता है कि वैसे भी वुमन प्रेग्नेंट है, कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। और भी कॉलेज स्टूडेंट बोलती है कि मुझे पता था कि ये होटल में काम करने के लिए नहीं जा रही है, ये सब करने के लिए जा रही है, देखो इसका बेल भी कितना बड़ा है, मुझे इतना सारा ब्लड भी है। प्रोफेसर चैन बोलता है कि यूनिवर्सिटी तुम्हें यही टीच करता है कि किसी के ऊपर कैसे स्लैंडर किया जाए, वो भी तुम्हारी क्लासमेट के ऊपर। प्रोफेसर चैन बोलता है किसी को पता है कि इस चाइल्ड का फादर कौन है, तो बोलता है कि कम से कम इसके पेरेंट्स को तो कांटेक्ट करो। क्लासमेट बोलती है कि हम लोग को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ये लोग अकेली रहती है। यान चैन को ये भी क्लासमेट बताती है कि वैसे भी ये ट्यूशन फीस नहीं दी थी इसलिए इसको डोरमेंट्री से भी बाहर निकाल दिया गया है। प्रोफेसर चैन बोलता है कि कैसा स्कम बैग है, इसकी प्रेग्नेंट है और इसकी हिम्मत कैसे हुई एक कॉलेज स्टूडेंट को बुली करने की, स्टूडेंट के प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, मुझे इसका टेक केयर करना ही होगा। इसका वहाँ पे से 2 डॉक्टर आते हैं हमारे उनको ले जाने के लिए। तभी प्रोफेसर कॉल करता और बोलता है हॉस्पिटल में कि 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट और 28 वीक से प्रेग्नेंट है, तो कुछ ज्यादा हेवीली ब्लीडिंग भी हो गया है। प्रोफेसर चैन का उसका वही वाला हाथ वाला रिंग वाला ब्रेसलेट मिल जाता है, वो ध्यान से देखने लगता है। याद आता है कि वो प्रिस्टर के साथ जो नाइट स्पेंड की थी कोई नहीं, यही गर्ल है। तो प्रोफेसर चैन डॉक्टर कॉल करता और जल्दी से हॉस्पिटल से कंसल्ट करने के लिए बोलता है। प्रोफेसर चैन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पायर फैमिली को भी सब कारण बता देना चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर पायर को दिखाया जाता है, तभी उसके पास ग्रैंडफादर उसके मॉम डैड आते हैं। उसको बैठा कर ये पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ कि कब तुम बेबी का प्लानिंग करोगे। उसकी मॉम बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम शादी कब करोगे, तुम्हें अपनी वाइफ को तो टेक केयर करना होगा, तो तुम 30 ईयर ओल्ड हो चुके हो, अगर तुम शादी नहीं करोगे तुम कैसे पापा बनोगे। उसके ग्रैंडफादर डैड सभी लोग उसको शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं मिस्टर पायर को। उसके पास प्रोफेसर चैन का कॉल आता है तो मिस्टर पायर बोलता है कि चैन का कॉल है। तभी उसके डैड मॉम बोलते है कि अभी तुम फोन पिकअप करो, तो मिस्टर पायर उसको फोन पिकअप करता है उन लोग के सामने और बोलता है प्रोफेसर चैन की पायर वैसे भी तुम पापा बनने वाले हो। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। प्रोफेसर चैन मिस्टर पायर की वैसे भी अब फनी नहीं, तुम मजाक मत किया करो। प्रोफेसर चैन बोलता है कि तुम्हें याद है 1 मंथ पहले तुमने होटल में जिस गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया तो वो प्रेग्नेंट हो गई है। इस बात पर प्रोफेसर चैन बोलता है कि प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, उसको स्कूल के में देखा था, वो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थे तो मैंने इसको हॉस्पिटल भिजवा दिया है। कि मदर बोलती है कि क्या कंपनसेशन, तुम बहुत बुरे हो,
मैं जाके अपनी डॉटर इन लॉ को खुद लेकर आऊंगी। मैं प्रेशियस ग्रैंडसन में उसका भी वेट कर रही हूँ। मिस्टर पाई का डैड बोलता है कि वैसे भी ऐसा कोई मैन नहीं होता जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा ना करे, तुम्हें तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना ही होगा। ग्रैंडफादर बोलता है कि वैसे पाई फैमिली में मैन लोग होते ही इतने लापरवाह है। इस बात पर सभी लोग स्माइल करने लगते हैं। तो मिस्टर पाई बोलता है कि आप लोग इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि वो गर्ल मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। इस बात पे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि क्यों नहीं, मैं कंफर्म हूँ। वैसे भी तुम्हारी वैसे गर्ल बहुत ज्यादा सफर की है, तुम इस पर डाउट कर रहे हो। मिस्टर पाई बोलता है कि मम आपको पता नहीं, वो मैन बहुत ज्यादा ग्रीजी है और वैसे भी आपने तो सुमन को पैसे दिए अच्छा खासा ना तब करने के लिए। तभी उसके डैड बोलते हैं कि सब तुमने किया है। तभी उसकी मॉम बोलती कि मुझे उस गर्ल के बारे में कुछ पता भी नहीं है, मैंने नहीं भिजवाया था उसको। जिस गर्ल को अरेंज किया था उसमें से तो एक को भी पसंद नहीं किया था ये। मिस्टर पाई बोलता है कि आपने उसको अरेंज नहीं किया था। मिस्टर पाई बोलता है कि वैसे भी वो स्ट्रीन की वजह से आपसे पैसे नहीं मांगी थी। मिस्टर पाई की मदर बोलती कि मैंने कभी उससे मिला ही, तो मैं कैसे दे सकती हूँ उसको पैसे कैसे दे सकती हूँ, मैं उसको कभी देखी भी नहीं हूँ। मिस्टर पाई बोलता है मैं सचमुच उसको बहुत गलत समझा। वो डॉक्टर वाले चले जाता है तो उसके फैमिली मेंबर भी उसको पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी रन को वो लोग लेके जा रहे होते हैं, तब उसकी मॉम आती है, उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम्हारे विंग्स बहुत बड़े हो गए ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेग्नेंट होने की, उसे सीक्रेटली रखने की ये बात को। डॉक्टर बोलता है कि कैसे माँ है आप, आपकी बेटी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है फिर भी आप इसको मार रही हैं। पैसे करते हैं तो इनके बेबी में जो बेली वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसके अंकल बोलते हैं यान जी की वैसे तुम अपने काम से मतलब रखो। डॉक्टर यान बोलती है कि मॉम मैं आपसे बेग करी, प्लीज मेरे बेबी को छोड़ दो, मुझे हॉस्पिटल जाने दो। तो उसके अंकल गुस्सा करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर पाई जा रहा था, उसके संग जो नाइट स्पेंड किया था वो याद करता, बोलते कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम मेरा वेट करो। इसी तरफ हमारे नीटा ढंग के अंकल ली से बोलते माफी मांगता, अपने बेबी को बोलते छोड़ने के लिए। तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुम कैसे बेबी को बर्थ करके इसको रेस्ट कर सकती हो, अपने अंकल ली का प्लान को पूरा बर्बाद कर दिया। अंकल ली हमारी इनको थप्पड़ मारता और बोलता कि मैंने तुम्हें खाना प्रोवाइड किया, कपड़े प्रोवाइड किया, तुमने मुझे धोखा दे सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान रखा था पर तुमने प्रेग्नेंट हो गई किसी वर्ल्ड मैन के बेबी के साथ। बात पे हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम मुझे शादी करवाने वाले थे या फिर तुम मुझे सेल करवाने वाले थे। की मॉम बोलती है कि वैसे भी तुम अंकल ली का प्लान को बर्बाद नहीं कर सकते, तुम एक काम करो इस बेबी को आउट कर दो, फिर हम लोग तुम्हारे लिए बेटर पार्टनर ढूंढ के तुमको उसके संग शादी करवा देंगे। इसके बाद हमारी हीरोइन कार्ड देती है, बोलते है कि बेबी का फादर इस बात करे, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो दे देगा। इस बात पर उसके अंकल ली कार्ड फाड़ के फेंक देता है। डॉक्टर कोई बात नहीं सुनता। डॉक्टर बोल रहा था कि अगर ऐसे करेंगे तो बेबी भी नहीं बच पाएगा और ये भी नहीं बच पाएगी। तो उसके अंकल उसकी मॉम मिलकर इस बेबी को मारने वाले, तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर पाई, उसके मॉम डैड ग्रैंडफादर और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को टच करने की। मिस्टर पाई उसके अंकल को दूर एक लात मार के हटा देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यार, मैं तुम्हें हर्ट करते हुए नहीं देख सकता और तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा, हमारे बच्चों को भी। कि यान मंगे सोचती है कि मिस्टर पाई को यही लगे कि मैं उससे पैसे मांग रही हूँ। हमारा हीरो उसके अंकल को मारता तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे आई, नीस को प्रेग्नेंट करने की, तुम उसको पैसे भी नहीं दे रहे, तुम्हें उसको प्रेग्नेंट करने के लिए 5 लाख यौन तो देने ही पड़ेंगे और तुम पे नहीं कर सकते तो मेरे सामने बकवास मत किया करो। कि मम भी यही बोल रही थी, अपनी मम को मना करती है पर उसकी मैंने उस पर चिल्लाने लगती है, बोलती है कि जब तुम वापस घर आओगी तो फिर हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। इस बात पे यान बोलती है कि मैं वापस घर नहीं जाने वाली बिकॉज मेरा घर नहीं है। फिर हमारे हीरोइन को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है तो मिस्टर पाई उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है लेकिन उसके अंकल ले जाए नहीं देते हैं। तो पाई उसको एक किक करता है और बोलता है कि मेरी बात कोई डर्टी थिंक नहीं सुनना पसंद करेगी। वो बॉल को लेके चले जाता है कि अंकल को मिस्टर पाई का बॉडीगार्ड और प्रोफेसर चेन पकड़ लेते हैं उसको सबक सिखाने के लिए। तो हम लोग को दिखाया जाता है हॉस्पिटल में हमारी अवेक होती है तो मिस्टर पाई का मॉम डैड ग्रैंडफादर है तो लोग देख के खुश हो जाते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है कि जड़ी हुई है इसलिए आप उनको ना डराया करे। और मिस्टर पाई यान के पास जाता है, बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे बेली में जो बेबी बहुत ज्यादा हेल्दी है। यान बोलती कि थैंक यू मिस्टर पाई, मैं तुम्हें जरूर पे बैक करूंगी। वो बोल के जा रही होती तो मिस्टर पाई को पकड़ लेता है, बोलता है डॉक्टर बोला तुम्हें मूव नहीं करने के लिए। यान बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं जो मैं इतने हॉस्पिटल में रह पाऊँ, इसलिए मुझे काम करने अपने बच्चे के लिए। इस बात पे मिस्टर पाई बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं, तुम दोनों का जैसे ध्यान रख सकता हूँ। तभी यान बोलती है कि मैं पहले कह चुकी हूँ मिस्टर पाई, मैं वहाँ पे होम सर्विसिंग देने के लिए गई थी पर आप मुझे गलत समझ ले। इस बात पे मिस्टर पाई बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे हर एक बात पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। मिस्टर पाई को बोलती है यान कि तुमने तो पहले यही बोला था। मिस्टर पाई बोलता है कि हाँ मुझे माफ कर दो, मैं बात गलत तुम्हें समझा था, तुम्हारे बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। इस बात पे उसकी मम खुश हो जाती है कि उसके बेटे फाइनली पोलाइटली किसी गर्ल से तो बात किया। यान बोलती कि आप लोग ने क्या बात किया। इस बात पे उसकी मम बोलती कुछ नहीं, वैसे भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेगा, तुमसे जरूर शादी करेगा। इसके बाद मिस्टर पाई की जो ग्रैंड मदर होती है मॉम डैड बोलती कि मैं डॉक्टर से और भी कंसर्न करके आती हूँ। वो लोग निकल जाते हैं। तो मिस्टर पाई यान को सुलाता और बोलता है कि तुम्हें बस एक काम करना है, इस बेबी को बर्थ करना है और तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। इस बात पे यान मन में सोचती है कि वैसे भी पाई फैमिली को ज्यादा ही वेल्दी फैमिली है, मुझे अपने बेबी को छोड़ के जाना ही पड़ेगा लास्ट में। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, मेरा बेबी ज्यादा कुछ सफर भी तो नहीं कर पाएगा। पर पाई की मॉम आती है, उसको सूप पिलाती है, बोलती कि प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा होता है। तो इस बात पे यान बोलती कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वो नहीं पीती है। उन दोनों को बीच पे तो
करने लगता है जिसके वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद मेट बोलती है कि वैसे भी ये टॉप प्रेगनेंसी मेडिसिन है, नंबर 1 मिडिल स्कूल का, आप ऐसे कैसे गिरा सकती है इसको। तो हेलीकॉप्टर का यूज करके इसको मेडिसिन को लाया गया है। तो यान पर डर जाती है, बोलती है कि मैम कितने पैसे की, मैं IOU लिख कर देती हूँ, आपको मैं पैसे जरूर पे बैक कर दूंगी। वही मिस्टर पाई की मॉम बोलती है कि तुम्हें कोई भी कंपनसेशन करने का जरूरत नहीं, वैसे ये मेडिसिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, वैसे भी तुम प्रेग्नेंट वुमेन हो, ज्यादा पैसे करने का जरूरत नहीं, वैसे मेरी गलती है, तुम्हें मुझे वो मेडिसिन नहीं खिलाना चाहिए था। मैं सोचती है कि फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे ये बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पाई की मॉम पाई को ब्लेम करने लगती है। इस बात पे यान बोलती है कि मॉम वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ, इससे मिस्टर पाई को ब्लेम करने का जरूरत नहीं। इस बात पे की मॉम बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, एक नंबर का मेरा बेटा ढक्कन है। इसके मिस्टर पाई बोलता है कि तुम रेस्ट करो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। बात से पाई की मॉम बोलती है कि वैसे भी इतना पोलाइट बनने का जरूरत है, इसने गलती की, जब पीपी बहुत हो जाएगा तो टेंशन मत लो, उसे मैं इसे अंकल बोलने के लिए बोलूंगी, तुम भी इसको अंकल ही बुलाना, वैसे भी तुम्हारे एज की गर्ल तो हमेशा हंसते हुए अच्छी लगती है। फिर उसकी पाई की मॉम पाई को अंकल बुलाती है, जो पाई को बोलती है कि अपने साथ यान को घर ले जाने के लिए। तो मिस्टर पाई बोलते हैं ओके मॉम। बट मिस्टर पाई अपने साथ यान को घर लेके जाता है, फिर वो अपने हाथों से उसका स्लीपर चेंज करता है। यान मना भी करती है, फिर भी चेंज करता है, हाथ पैर के अंदर लेके जाता है। तो सभी लोग ग्रैंडफादर, मिस्टर पाई के फादर इधर सीरियस मूड में आते। फिर अचानक सभी लोग वार्मली वेलकम करते हैं यान को। बट मिस्टर पाई भी यान को वार्मली वेलकम करता है। तभी वहाँ की इसकी सासू माँ वेलकम करते। तभी हमारी सोफा में बैठ मिस्टर पाई की मॉम जो होती है बहुत सारे ड्रेसेस लेके आती है और बोलती है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ड्रेस है। तो अब तो यान बोलती कि वैसे भी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं पहनने के लिए, तो इतने सारे कपड़े मैं नहीं पहन पाऊंगी, वेस्ट ही होगा। इस बात पर उसकी चपाई की मदर बोलती है कि वैसे भी कपड़े तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के लिए हैं। मिस्टर पाई की मदर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने सभी बैग खरीद लिए, तुम्हें पसंद आ गया तो दोबारा खरीद लेंगे। उसको बहुत सारे एक्सेसरी भी देती है, यहाँ तक उसको मास्टर कार्ड भी देती है। बोलती है कि इस कार्ड में कोई लिमिट नहीं है। इस बात पे यान बोलती है कि मैं कार्ड नहीं ले सकती। इसके बाद मिस्टर पाई अपनी मॉम से कार्ड ले लेता है और वो यान को देता है और बोलता है कि मेरी वाइफ के पास सब कुछ होना चाहिए, जो भी उसको जरूरत लगेगा। यान मन में सोचती है कि मैं कब से मिस्टर पाई की वाइफ बन गई। मिस्टर पाई की मॉम बोलती है कि तुम भी मुझे अब मॉम बुलाएंगी और तुम्हें जब भी जरूरत होगा मुझे एक बार बुला लेना, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगी। यान माँ बोलती है तो मिस्टर पाई की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके डैड बोलते हैं भी खुश हो जाती है और ग्रैंडफादर बोलती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग फादर इन लॉ और ग्रैंडफादर मिस्टर पाई के रहते हैं। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से यान को गिफ्ट देते हैं। इसके बाद मिस्टर पाई की मदर बोलती है कि एज अ हस्बैंड तुम अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट दोगे। तो मिस्टर पाई बोलता है कि जो यान को बहुत ज्यादा जरूरत है मैं वो चीज दूंगा। मिस्टर पाई अपने मेट से वो हाउस वाला ID मंगाता है, वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि फाइनली अब मैं फ्रीडम मुझे मिल गया। इस साथ मिस्टर पाई बोलता है कि हम लोग का बेबी का एक नाम है, स्टेटस दोनों मिलेगा। तो यान बोलती है कि मैंने बहुत बेस्ट गिफ्ट को रिसीव किया, थैंक यू मिस्टर पाई। मिस्टर पाई बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं रोना चाहिए। इसके बाद मिस्टर पाई की मॉम बोलती है कि वैसे भी इसको रूम में लेकर जाओ। तो मिस्टर पाई अपनी वाइफ को रूम में लेकर जाता है। तो रूम में जाने के बाद वापस जा रही होती है। मिस्टर पाई बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, वैसे भी तुम्हारा रूम है। इस बात पे यान बोलती है कि मुझे अनदर रूम में रहना, ये तो तुम्हारा रूम है ना। तो मिस्टर पाई से कुछ ज्यादा ही क्लोज आते हैं। तभी यान बोलती है मिस्टर पाई क्या कर रहे थे। मिस्टर पाई उसको कुछ ज्यादा क्लोज आके अपना पैजामा लेता है। इसका यान को बोलता है कि तुम क्या सोच रही थी, सिर्फ तुम्हें क्रैम्प आएंगे, तुम्हें कहीं कहीं पेन होगा और बहुत ज्यादा फील होगा, इसलिए मैं तुम्हारा टेक केयर करने के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मिस्टर पाई ड्रेस चेंज कर रहा होता है। इस बात पे यान को बोलता है कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, उसे कपड़े से कवर कर देता है। हमारे देखते हैं कि मिस्टर पाई कपड़े चेंज करे, फिर से ज्यादा कुछ ज्यादा क्लोज आता है और बोलता है कि अगर तुम एडवाइस नहीं सुनना चाहते तो मैं डॉक्टर को फॉलो करना होगा। इस बात पे यान बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारा बात सुनूंगी। इसके बाद मिस्टर पाई बोलते हैं कपड़े ऊपर करने के लिए। तो यान बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मुझे प्रेग्नेंसी ऑयल लगाना है। बोलते है कि मैं खुद कर लूंगी। तो मिस्टर पाई बोलता है कि तुम्हें पता है कैसे मसाज किया जाता है। इसके बाद मिस्टर पाई अपने हाथों से अपनी वाइफ को बेली पर वो ऑयल लगाते हैं, मसाज देते हैं। मसाज देने के बाद रात में हमारी सोई हुई थी तो मिस्टर पाई से कुछ ज्यादा क्लोज आता है, पकड़ के सो जाता है। नेक्स्ट डे हमारी वॉमिटिंग कर रही होती है, सभी लोग उसका टेक केयर कर रहे होते हैं, मिस्टर पाई की मॉम, फादर एंड मिस्टर पाई भी। फिर हमारी हीरोइन बोल रही थी कि ऐसे भी ओपनिंग स्कूल ने वाले, मुझे जाना है उस कैंपस में। इस बात पे मिस्टर पाई की मॉम और उसका डैड मना करते, उसका तबीयत ठीक नहीं था, पर बोलती कि मुझे जाना है। इस बात पे मिस्टर पाई बोलते कि ओके ब्रेकफास्ट कर लो, इसका मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस बात पे यान बोलती कि नहीं मैं बस ले लूंगी। तो मिस्टर पाई बोलता है ओ इसका मतलब तुम्हें नहीं जाना है। बोलती कि मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। इसका स्कूल जाने के बाद बोलती है कि वहाँ कोई मिस्ट्रीज गेस्ट आने वाला है स्कूल ओपनिंग में। मिस्टर पाई को गुड बाय बोलकर चली जाती तो सभी लोग क्लास में बात करने लगते हैं कि वैसे भी किसी ओल्ड मैन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है ना। देखो जो कार्स है कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, रोल्स रॉयस है।
तक मिस्टर पाई प्रोफेसर चेन से बात कर रहा होता है। वो लोग बात करते करते चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे हीरोइन क्लास में जाती तो 3 गर्ल्स लोग मिलकर यान को परेशान करती है। बोलती है कि वैसे भी ये गर्ल को देखो कैसे सेमलेस है, स्कूल आ गई, किसी ओल्ड मैन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। इस वक्त यान बोलती है कि मैं प्राइवेट मैटर है, तुम इन्वॉल्व ना हो तो ही तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। नाम की जो क्लासमेट होती है वो ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हें ओल्ड मैन के बेबी को बर्थ करना चाहिए, नहीं तुम कॉलेज जाकर तुम्हें स्टडी करना चाहिए। यान बोलती है कि कोई भी ओल्ड मैन वो नहीं है। और मैं सोचती कि पाई फैमिली मेरे को इतना कुछ किया है, मैं वैसे भी उस रूमर्स में उसको नहीं लाना चाहती हूँ, तो वो कुछ भी मिस्टर पाई कर में नहीं बताती है। तो पे अनाउंस होता है कि मिस्ट्रीज गेस्ट आने वाले हैं। जब वो गेस्ट आया तो कोई और नहीं मिस्टर पाई रहता है। मिस्टर पाई पाई फैमिली के और पाई कंपनी के मालिक। गर्ल्स लोग मिस्टर पाई को देख के बड़े ज्यादा खुश हो जाती है बिकॉज बहुत ज्यादा हैंडसम रहता है और रिच रहता है। पाई को तो ये भी लगता है कि मिस्टर पाई उसको लाइक करते हैं। यान मिस्टर पाई को देख के खुश हो एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर मिस्टर पाई बोलता है कि आज मुझे ये ओपनिंग सेरेमनी इस यूनिवर्सिटी में ऐसा गेस्ट बन के आने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, बोल रहा था मिस्टर पाई। इसके बाद यान मिस्टर पाई का फोटो ले रही थी, तभी बाई यान को बोलती है कि वैसे मिस्टर पाई सिर्फ मुझे देख रहा है ना कि तुम्हें। बाई यान को फोटो लेने के लिए मना करती है। मिस्टर पाई बैठने के लिए जाता है तो बाई खड़ी हो जाती है, लेकिन मिस्टर पाई बोलता है कि वैसे मुझे इस गर्ल के सामने बैठना है, तो बैठ जाता है। और यान यही बोलती है कि मिस्टर पाई प्लीज तुम मुझे इस तरह देखना बंद करो। मिस्टर पाई बोलते हैं कि भला मैं तुम्हें क्यों ना देखे, उसका हाथ टच करने के लिए जाता है तो वो भी मना करती है। यान बोलती है कि वैसे मैं एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तुम मुझे ऐसे के सामने नहीं बता सकते कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इस साथ मिस्टर पाई बोलता है कि ओके मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, और बोलकर चले जाता है। तो यान मैंने बोलती है क्या मिस्टर पाई अनहैप्पी है। इसका बाय जाती है, यान को मारती है पैर पे और बोलती है कि वैसे भी मिस्टर पाई तुम्हारे साथ बैठे इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो लाइक करते, ये डिल्यूजन में ना रहो। इस बात पे यान बोलती है बाय से कि वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और यान बाय को ये भी बोलती है कि तुम वैसे मिस्टर पाई के लायक ही नहीं हो। तो आप 2-3 गैंगस्टर आ जाते यान का पूछने के लिए, तो बाय बोलती है कि यान यहाँ पे बैठी हुई है। बाय बोलती है कि तुमने कुछ काम होगा, हमें बॉदर नहीं करूंगा, बोल के चली जाती। तो गैंगस्टर बोलते हैं कि तुम ही हो ना यान, अवल लेते हो तो वीडियो दिखाते हैं और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी ये वीडियो मैं सभी को भेज दूंगा, तो सोचो तुम्हारे बारे में सब क्या सोचेंगे। इस बात पर यान बोलती है कि तुम्हें वो वीडियो जो भेजा उसका नाम अंकल ली है ना। तो गैंगस्टर बोलता है कि हाँ वैसे भी तुम्हारे अंकल ने तुम्हें मुझे एज अ समझ के मुझे दे दिया है और हम लोग से पैसा भी बोरो किया है, इंटरेस्ट रेट मिला के सारे पैसे मिला के 5 मिलियन लगते हैं तुम्हें देने होंगे। तो यान बोलती कि तुम्हें अंकल यान से पैसे मांगना चाहिए ना। तो गैंगस्टर बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल भाग चुका है। तो ये भी बोला कि अगर मुझे पैसे चाहिए तुम्हारे पास आने होंगे। तो गैंगस्टर बोलता है कि देखो ये स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम लोग क्या करेंगे। उससे तुम्हारा फिक्र बहुत अच्छा, उसके संग बदतमीजी करने लगता है। तो हमारी पेन से आर्ट करती है, अपने आप पे निडर रख लेती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसे कुछ करोगे मैं अपना जान दे दूंगी, तो सोचिए तुम लोग के साथ क्या होगा। इस बात पर गैंगस्टर बोलता है कि अगर ये वीडियो मैं तुम्हारे हस्बैंड को भेज दूं तो तुम्हारा हस्बैंड क्या तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हें लाइक नहीं करेगा। जो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा और बोल के चले जाता है। इसके बाहर जाती है यान, तो मिस्टर पाई बोलता है कि तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया। उसके हाथ से बैग लेता है और यान ये याद करती है कि गैंगस्टर ने बोला था कि अगर ये वीडियो तुम्हारे हस्बैंड को भेज दूंगा तो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें लाइक करेगा। ये सोच रही होती है। फिर घर जाने के बाद यही सोचती है अगर मैं पैसे सेंड भी कर दूं तो क्या वो हम लोग को वीडियो देगा। मिस्टर पाई हमारी उनको ड्रिंक देता है ग्लास पीने के लिए। फिर मिस्टर पाई बोलते है गर्म पानी पी लो। बाहर निकलने के बाद अपने सिस्टर को कॉल करता और बोलते कि जरा पता करना कि आज क्लास ओपनिंग में क्या हुआ था। कि उसके बाद यान का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और डिस्टर्ब हो रह रही है। तो नेक्स्ट डे मिस्टर पाई के साथ यान ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसके पास कॉल आता है। तो मिस्टर यान बोलता है कि तुम्हारा कॉल बज रहा है। इसके हमारी यान पिकअप करती है फोन, तो कोई और नहीं उसकी मॉम रहती है। उसकी मॉम बोलती है कि प्लीज तुम आके मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारे अंकल को डिवोर्स देने के लिए रेडी हूँ और ऐसे भी आज के बाद से मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगी, लास्ट टाइम हेल्प कर दो। ये बात सुनने के बाद हमारी यान बोलती है कि मुझे स्कूल जाना मिस्टर पाई को। तो मिस्टर पाई बोलता है कि आज छुट्टी है ना। तो बोलती है कि नहीं कुछ काम है। मिस्टर पाई उसको कॉलेज छोड़ देते हैं। इसके हमारी यान कैब लेती है और अगली घर जाती है। तो उसकी मॉम अंदर लेके जाती है, जहाँ पे देखते हैं उसके अंकल और दोनों गैंगस्टर रहते हैं। इस बात पे यान अपनी मॉम पे गुस्सा करती कि मॉम आपने मुझे फिर से झूठ बोला। इस बात उसकी मॉम बोलती कि मुझे माफ कर देना, वैसे भी मुझे फोर्स किया था, तुम इन लोगों को पैसे दे दो फिर तुम लोग को कुछ नहीं करेंगे। आर्यन जाने लगती है तो उसकी मॉम जाने नहीं देती है और बोलती है कि वैसे भी एक वुमेन को मैन की बिना लाइफ कैसे रहेगा। उसके अंकल जबरदस्ती पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कॉल करना होगा मिस्टर पाई को, उससे पैसे मांगने होंगे। तो यान बोलती कि तुम जैसे स्कम के साथ तो मैं बिल्कुल भी कोलैबोरेट नहीं करने वाली। तो उसका अंकल उसका हेयर पकड़ लेता और बोलता है कि बस भी तुम उसके लिए
वाले नहीं हो, पर तुम्हारे बेली में जो बच्चा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्सली बोलता है मिस्टर पाई को पैसे मांगने के लिए, तो यान मना करती है। तो वो दोनों गैंगस्टर अंकल ली पे गुस्सा करने लगता है कि तुमने बोला था कि इस वुमन को से मुझे पैसे मिलेंगे, तो मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उसके अंकल डर जाता और बोलता है कि आपको जरूर पैसे मिलेंगे। अंकल पाई को दोनों गैंगस्टर मारने लगते। तब उसकी मॉम बोलती है यान से कि तुम्हारे लिए इतने कम पैसे बहुत ज्यादा है, इससे भी पाई फैमिली के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। इस बात पे हमारी बोलती है कि मॉम मैं हॉट हुई वो आपको नहीं दिख रहा है, पर ये बंदा जो आपको इतना बीट करता है वो हॉट हुआ लेकिन आपको दिख रहा है। इसलिए मेरा और पाई फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं, सब सोच रही है। सभी लोग मिलकर यान को बांधने लगते हैं। मिस्टर पाई से कॉल करते पर कॉल पिकअप नहीं करते। तभी प्रोफेसर चैन से मिस्टर यान बात कर रहा होता है। पेपर को रिवाइज करने के लिए कॉलेज गई थी। तभी प्रोफेसर बोलता है कि वो पेपर तो ऑलरेडी सिस्टर इन लॉ पहले सबमिट कर चुकी है, उन्होंने क्या आपको नहीं बताया इसके बारे में। मिस्टर पाई फटाफट अपना सिस्टर कॉल करता है, बोलता है कि लोकेशन पता करने के लिए उसकी वाइफ कहाँ पे है। अंकल ली यान को बोलता है कि वैसे भी अगर मिस्टर पाई पैसे नहीं देंगे तो मैं भी देखता हूँ कि मिस्टर पाई तुम्हें कैसे लाइक करेगा, मैं तुम्हें किस तरह बर्बाद करता हूँ। फिर उसको टेलीकास्ट करने लगता है हमारी हीरोइन को। तो मिस्टर पाई जा रहा होता है। तभी प्रोफेसर चंद बोलता है कि मिस्टर पाई देखो सिस्टर इन लॉ। इस बात पे मिस्टर पाई गुस्सा करता है, इमीडिएटली कार को ड्राइव करने के लिए अपने सिस्टर को बोलते हैं और फटाफट वहाँ पे पहुंचता है। मिस्टर लोग को पकड़ लेते हैं। फिर मिस्टर पाई रूम में जाता है। इसका दूसरी अंकल पाई को अच्छा खासा कुटाई करता है और हमारी हीरोइन को बचाता है और बोलता है तुम ठीक तो ना, मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गया। अंकल ली बोलता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मिस्टर पाई अच्छा खासा अंकल ली को कुटाई करता, कुछ ज्यादा ही बीट करता, इतना बीट करता लगता है को मरने ही वाला है। तभी वहाँ पे आए थे यान और मिस्टर पाई को रुकने के लिए बोलती है, बोलते कि मिस्टर पाई प्लीज उसको मत मारो, इस तरह फाइट करोगे तो मर भी जाएगा। मिस्टर पाई रुक जाता है। इसके दो लोग आराम से बैठते हैं। मिस्टर पाई गुस्साते और बोलते हैं कि तुम लोग का हिम्मत कैसी मेरी वाइफ को बुली करने की। इस बात दोनों गैंगस्टर बोलते हैं कि सब मेरी कोई गलती नहीं, सब अंकल ली का प्लान था। बात है मिस्टर पाई बोलता है कि 3 दिन पहले तुम कॉलेज में क्या करने के लिए गए थे, भूल गए। इस बात पर दोनों कुछ ज्यादा माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आपकी वाइफ है, अगर पता होता तो हम लोग ऐसा कभी कुछ नहीं करते। इस बात पर यान बोलती है कि कोई अनदर गर्ल तुम उसके साथ यही करते। इस बात पर दोनों गैंगस्टर अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। इसके बाद मिस्टर पाई उससे लोन एग्रीमेंट मांगता है तो गैंगस्टर लोग दे देता है। इसके बाद मिस्टर पाई उस लोन एग्रीमेंट को जला देता है एकदम स्टाइली तरीके से। इसके बाद वो बोलता है कि इन दोनों गैंगस्टर को जेल भिजवा देने के लिए, तो प्रोफेसर चैन यही करता है। मिस्टर पाई बोलता है कि जिस गर्ल को मैंने लाइक किया उसने उसको हर्ट किया, अब तुम लोग की बारी। तो मिस्टर पाई अपनी वाइफ की तरफ देखता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि मैं खुद अपनी तरीके से हैंडल करना चाहूंगी। तो मिस्टर पाई बोलता है कि ओके मैं तुम्हारा बात मानूंगा। इसके बाद यान की मॉम यान के पास जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। इस बात पे यान बोलती है कि तुम्हें मुझे मॉम बोलते बता शर्म नहीं आती, जब मुझे ट्यूशन फी का जरूरत था तब तुम कहाँ गई थी, स्कूल में बहुत ज्यादा मैं हेवी ब्लीडिंग हो रहा था तुम। और यान ये भी बोलती है कि थर्की बंदा मुझे सीक्रेटली फिल्म बना रहा था, फोटो क्लिक कर रहा था, तब तुम कहाँ गई थी। उसकी मॉम बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा गलत थी। तो दोनों अंकल ली और उसके मॉम के बीच फाइटिंग होने लगता है। तभी हमारी बोलती है कि सारा एविडेंस पुलिस को दे देने के लिए। जब वो जा रही थी तभी उसके बेली में बहुत पेन होने लगता है। तो मिस्टर पाई उसको कैरी करता, फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है। कि डॉक्टर एग्जामिन करके बाहर निकलता और बोलता है कि जो वुमेन बेबी को बर्थ करने वाली को ज्यादा उसको हेवी ब्लीडिंग हो गया, हम लोग को ब्लड का जरूरत है, AB पॉजिटिव। बोलता है मेरा। इसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन को ब्लड देने लगता है। इसके बाद मिस्टर पाई चले जाता है भगवान के पास, अगरबत्ती जलाता और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी बेबी को और मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर हिंदू है तो पता कर सकते हैं कि कौन भगवान थे। जहाँ तक मुझे याद है ब्रह्मा भगवान जी हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे प्रोफेसर चेन आता है और मिस्टर पाई को बोलता है कि यान ने बेबी को बर्थ कर दिया है। ये बात सुनने के बाद मिस्टर पाई गॉड को थैंक यू बोलते हैं, फटाफट वहाँ से चले जाते हैं। प्रोफेसर चेन बोलता है कि कोल्ड हार्टेड पर्सन अब भगवान के सामने अपनी वाइफ और बच्चे के रिक्वेस्ट भी करने लगा। मिस्टर पाई अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना। तो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हें इतना स्वेटिंग क्यों आ रहा है, तुम दौड़ते हुए आए हो। तो मिस्टर पाई बोलते हैं हाँ। इसके बाद यान बोलते है कि तुमने क्या बेबी को देखा। तो मिस्टर पाई बोलता है नहीं। तो मिस्टर पाई की मॉम आती और बेबी को मिस्टर पाई को देती है। यान अपने बेबी को देखती और बोलती है बिल्कुल तुम्हारी तरह देखने में लग रहा है। यान को बेटा हुआ था। इस बात पे यान मिस्टर पाई को बोलती है कि बेबी बहुत छोटा है, क्या मैं इसको कंपनी दे सकती हूँ। इस बात पे मिस्टर पाई बोलता है कि तुम्हें क्या बोली, जब तक चाहे तुम इसको कंपनी तो दे ही सकती हो ना। घर जाती है तो मिस्टर पाई की मॉम टेक केयर करती और बोलती है कि आज के वास्ते सब कुछ मिस्टर पाई को करने दो, तुम बस आराम करो। सभी लोग अपनी तरफ से बहुत ज्यादा गिफ्ट देते हैं कि ये तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होगा तो वो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल होगा। फादर तो बेस्ट नैनी को भी हायर कर देते हैं बेबी को टेक केयर करने के लिए। मिस्टर पाई की ग्रैंड मदर तो उसको सूप भी देती है पीने के लिए। सभी लोग हमारी इनको बहुत ज्यादा टेक केयर कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर पाई सर्व होते हैं तो उसको लगता है कि बेबी रो रहा है। आराम से बेड से उतरता है और अपने बेबी को कैरी कर उसको खुद का बोतल लेके घर से बाहर चले जाता है कि उसकी मॉम को डिस्टर्ब ना हो और उसको बेबी को खिला रहा होता है। तभी वहाँ पे यान चली आती है। यान बोलती है कि दो बेबी को मैं कैरी कर लेती हूँ। तो मिस्टर पाई बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मैं बेबी को ध्यान रख लूंगा, तुमने बहुत हार्ड वर्किंग की है, वैसे भी तुमने स्लीपर क्यों नहीं पहना। वो अंदर जाता है अपनी वाइफ के लिए स्लीपर लाता है पहनने के लिए।
जूता पहनने के लिए और बोलता है कि तुम्हें कोल्ड नहीं होगा। कुछ अंदर जाकर बेबी का दोनों ध्यान रखने लगते हैं। तो मिस्टर पाई को ज्यादा यान और क्लोज आता है उसको किस करने के लिए, पर अचानक रुक जाती है और सोने चली जाती है। और मिस्टर पाई को बोलती है कि मुझे सोना है, बहुत तेज नींद आ रहा है। मिस्टर पाई से कुछ ज्यादा क्लोज आता है और बोलता है कि तुम मुझसे क्या हाइट हो रही हो। इस बात पर यान बोलती है कि भला मैं तुमसे क्यों हाइट होंगी। तो मिस्टर पाई बोलता है कि मैं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यान बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा स्मेल बहुत अच्छा है। नेवी बोलती है कि मैं अपना हेयर को क्लीन नहीं क्यों, बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा है। तो मिस्टर पाई बोलता है कि बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, फिर उसको पकड़ के सो जाता है। यान उठती तो मिस्टर पाई बकेट में पानी लेकर आया था। वो बोल रहा था कि तुमने बोला था कि तुम्हारा हेयर क्लीन नहीं हुआ और मैं क्लीन कर रहा हूँ। उसको हेयर क्लीन करने लग। मिस्टर पाई की मम कप पर देती है चेंज करने के लिए। जब चेंज करके आती है तो मिस्टर पाई जो ग्लास में पानी डाल रहा था बस वो अपनी वाइफ को ही देखे जा रहा था। तो यान बोलती क्यों, मैं बहुत ज्यादा अगली और फैट लग रही हूँ। मिस्टर पाई की मॉम बोलती बिल्कुल नहीं। और मिस्टर पाई बोलता कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो रही। मिस्टर पाई का मॉम तो उन दोनों के साथ में फोटो भी क्लिक करती, तभी बेबी रोने लगता है। बेबी रोने लगता है तो मिस्टर पाई अपने बेबी को पाने के लिए चले जाते हैं। और मिस्टर पाई की मॉम बोलती है यान से कि वैसे भी मिस्टर पाई को भी तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने दो। हम लोग को पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर पाई अपनी वाइफ को बुलाया था। उस पार्टी में लेट हो गया था तो उसका पार्टनर बोलता है कि मैं मिस्टर पाई का वेट कर लूंगा। फिर वो जब जा रही होती है अंदर यान, तभी उसकी वही ठरकी क्लासमेट बाय उसका बॉयफ्रेंड मिल जाता है। और बाय बोलती है अपनी बॉयफ्रेंड से कि वही गर्ल है जो ओल्ड मैन के साथ कॉलेज टाइम में प्रेग्नेंट थी। इससे भी बेबी तो बॉर्न हो गया होगा ना, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। दोनों मिलके हमारी उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं। यहाँ पे गेस्ट लोग होते हैं, सभी लोग हमारी उनके बारे में गलत सलत बोल रहा होता है। बाय ये तक बोल देती है कि वैसे भी तुम होटल में क्लीनिंग का काम करती थी, तुम यहाँ पे वही तो नहीं करने के लिए आई हो। तभी उसके बैग में बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फेक कपड़े लाने की। तभी सभी लोग बात करने लगता है कि वैसे भी ये तो मिसेस पाई का वाइफ लग रही है, ये यंग लेडी पाई फैमिली की। तभी हमारी बोले कोशिश करती कि प्लीज तुम मुझसे दूर हो, लेकिन बाय कहाँ बात मानने वाली थी। वो बोलती कि वैसे भी होटल में क्लीनिंग का काम करते, क्या पता यंग मास्टर को इसने कपड़े चोरी कर लिया होंगे। वो दोनों मिलकर, उसका बॉयफ्रेंड और बाय दोनों मिलकर यान को बहुत ज्यादा बुली कर रहा था। तभी वहाँ पे मिस्टर पाई चले आता है, बोलता है कि तुम गाइस लोग मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। इस बात पे बाय का बॉयफ्रेंड बोलता है क्या ये आपकी वाइफ है मिसेस पाई। मिस्टर पाई बोलता है कि मेरी वाइफ है और हाँ बायोलॉजिकल मदर भी है पाई फैमिली की हायर का। तुम्हारी इंसल्ट कैसे मेरी वाइफ को इंसल्ट करने की, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो बाय का बॉयफ्रेंड पर डर जाता है, सारा इल्जाम बाय पे लगाने लगता है। बोलता है कि इस गर्ल ने मुझे डिसीव किया है। इस बात पे बाय बोलती है कि मिस्टर पाई प्लीज इस गर्ल से आप डिसीव ना होइए, आपको चीट करेगी। इस बात पे मिस्टर पाई बोलता है कि मेरी वाइफ कैसे, तुम्हें तुमसे जानने का मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस्टर पाई उन दोनों के साथ टर्मिनेट कर देता है कोलैबोरेशन को, अपने आप को कैरी करता अंदर लेके जाता है और गुस्सा करता अपनी वाइफ पे कि तुमने अपना आइडेंटिटी क्यों नहीं बताया उन लोग को। मिस्टर पाई को बोलती है कि वैसे मेरा आइडेंटिटी क्या है। इस साथ मिस्टर पाई बोलता है कि ओके आज मैं सभी को बता दूंगा कि तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है। वो बोलकर बाहर चले जाता है। तभी यान मिस्टर पाई का ब्लेजर चेक करती है, उसमें रिंग रहता है, रिंग का बॉक्स रहता है। इस बात पे यान को लगता है कि मिस्टर पाई उसको प्रपोज करेगा। और जब जा रहा होता है तभी प्रोफेसर चेन और मिस्टर पाई का बात सुन लेती है। लोग बातें कर रहे थे कि मिस्टर पाई को ये बात को पता नहीं चलना चाहिए, अभी तक डिसाइड नहीं किया है कब मैं उसको ये सब बात बताऊंगा। तो यान ये बात याद करती है कि मिस्टर पाई ने बात है कि सभी को बता दे कि उसका आइडेंटिटी किया है। ये बात पर यान को यही लगता है कि मिस्टर पाई उसको भी प्रपोज नहीं करेगा। ओनली एक शो था, ये मेरी गलती कि मैंने कुछ ज्यादा ही सोच ली। मिस्टर पाई चले जाता है यान के पास और बोलता है कि तुमने मेरा जैकेट देखा। तो बोलती है हाँ। फिर वो रिंग का बॉक्स देती है और बोलती है कि मिस्टर पाई तुम्हें अगर एम्बैरेस फील होता है तो तुम्हें किसी को मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है। यह बात बच्चे का तो पे हाउस में ही रहेगा, टेंशन मत लो। साल में एक बार से मिलने के लिए चली जाऊंगी। इस वक्त मिस्टर पाई उसको टानते हुए जाता और स्टेज पे सभी के सामने उसको प्रपोज करता और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत पहले से करना चाहता था पर मुझे सही टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर उसको प्रपोज करता है तो यान भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।